channel Catch Life with a Mom. Hello guys, welcome back to the channel Catch Life with the Mom and welcome to the new vlog. आप ये ब्लॉग नवरात्रि के फर्स्ट डे पे देखोगे तो विश यू हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो मैंने जो प्रिपरेशंस करी थी, जो भी सामान लिया था नवरात्रि के लिए, वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। नवरात्रि से पहले आई थॉट कि कुछ हैवी मील बना लेते हैं, तो मैंने दाल भिगो के रखी थी दाल के पराठे बनाने के लिए। तो जब तक दाल सोक होगी और फिर मैं इसे बॉयल वगैरह करूँगी, टिल टाइम मैंने बीन्स की सब्जी बनानी थी, तो बीन्स कट करके रख दिए थे ऑलरेडी, तो बस उसी की सब्जी बना रही थी। कैश के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ही वॉज ऑल्सो एट होम। मुझे मार्केट जाना था सामान लेने के लिए, तो वहाँ जाके तो ऑब्वियसली टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने शाम के लिए सब्जी वगैरह सब बना के रख दी थी डिनर के लिए साथ में। इस बार मुझे नवरात्रि के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करनी थी और उसके लिए मुझे अलग अलग तरह का सामान भी लेके आना था। दैट्स वाई आई वांटेड कि मैं पूरा सामान एक बार जाके तसल्ली से लेकर आ जाऊँ, कैश वन से ही खाए। तुम खाना वगैरह खा के निकल गए थे अपनी शॉपिंग करने के लिए। मैंने कुछ डिफरेंट सोचा था इस बार नवरात्रि के लिए, तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक आइटम्स चाहिए थे जो मुझे एक मार्केट से नहीं मिले, तो हम दूसरी मार्केट में भी गए थे सामान लेने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी सी शॉप है, यहाँ पर हर तरह के डिज़ाइनर क्लोथ्स भगवान जी के और बहुत सुंदर सुंदर सा सामान मिल जाता है मंदिर का, तो मैं यहाँ पर आई थी। तो मुझे कुछ पर्टिकुलर चाहिए था, वही भैया यहाँ पर ढूंढ रहे थे बैग्स में। नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। माला दिखा दो मुझे। ये पिंक तो ले लिया ना मैंने। इनके पास हर सीज़न में हर त्योहार पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह का सामान आता है। ये सारी माला थी बड़े और छोटे साइज़ में। जो साइज़ मुझे चाहिए था वो उसमें अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कुछ और माला मिल गई थी जो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में थी, तो वो मैंने ले ली थी। और ये सुंदर सुंदर से डिज़ाइनर लहंगे थे जो इनके पास आते हैं हर भगवान जी के लिए। तो मैंने यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल से लहंगे लिए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, आपको दिखाऊंगी लेटर इन दिस वीडियो। वैसे भी मंदिर का सामान लेना होता तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। दिया नहीं रखा इस पे। मिट्टी मिट्टी का। इस बार नवरात्रों में मैं बहुत स्पेशल वाली तैयारी करने वाली हूँ माता रानी के लिए। तो यहाँ से मैंने सारा सामान ले लिया था जो भी मुझे चाहिए था। हेलो, सो फाइनली मेरी नवरात्रों की सारी शॉपिंग हो गई है, जो भी मुझे लेना था मंदिर के लिए सामान। बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ली, आपको दिखाती है एक एक करके। तो सबसे पहले तो मैं यही दिखा देती हूँ, ये है उपले जो काव डंग केक्स होते हैं ना, वो मंगाए थे। तो ये इस तरह से, ये मैंने होली पे ही मंगाया था, तो ये बड़ा पैकेट मेरे पास बचा हुआ था, तो ये मेरे हवन में यूज़ होंगे। और एक चीज़ और, जैसे मैं हवन का भी मिक्स बनाऊंगी ना, एक हवन के लिए जो मैं बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को उस तरीके से बनाना हो अपना, जो भी आप लोग हवन करते हो अगर, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेसिक सा ये है एक कलश, जो मिट्टी का कलश रखते हैं नवरात्रों में। तो ये मिट्टी का कलश है, उसके ऊपर ये मिट्टी का दिया है। तो ये मैंने एक सिंपल सा बेसिक वाला कलश ले लिया है। हो सकता है मैं इसको भी डेकोरेट कर लूँ अगर मुझे टाइम मिल गया तो। ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ भी लिए। ये मैंने सारा माता रानी का श्रृंगार लिया है। बहुत सारा सामान है, तो फटाफट से दिखाती हूँ श्रृंगार में क्या क्या सामान है। इसमें मैं जो बॉक्स वाले श्रृंगार बॉक्सेस आते हैं ना, मतलब जो बॉक्स में आते हैं, वो मैं नहीं लेती क्योंकि वो एक्चुअली किसी के भी यूज़ के नहीं होते। बट अगर ये सब सामान किसी को दो तो कम से कम उसके यूज़ का भी रहता है। तो मैंने एक कोम ले ली है, इसमें बैंगल्स हैं, 2 दर्जन बैंगल्स ली हैं। और इसमें ये सिंदूर है जो माता रानी के श्रृंगार में मस्त होता है। ये एक मेहंदी है। वैसे तो मैं जब रखूँगी तब भी आपको दिखा दूँगी, बट अभी क्विकली दिखा देती हूँ, सामने है तो। ये बिंदी का पत्ता है, इसमें एक लिपस्टिक है, नेल पेंट है, और ये एक बहुत ही सुंदर सा मुझे क्लिप भी मिल गया था, तो मैंने इस बार क्लिप भी ऐड कर दिया। ग्लिटर जैसा है, शाइनी वाला, बहुत अच्छा है। तो ये सारा सामान मैंने लिया है माता रानी के श्रृंगार में लगाने के लिए। तो ये श्रृंगार में जाएगा ये सारा सामान। तो मैं इसी तरह से हमेशा इंडिविजुअली लेती हूँ, अगर आपने मेरे वीडियोज़ में नोटिस किया हो तो। वो बॉक्सेस नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो ये तो श्रृंगार का हो गया माता रानी का। और ये ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस मैं आपको सारी एक साथ दिखाती हूँ। मैंने डिज़ाइनर ड्रेसेस भी लिए हैं इस बार। ये एक आरती संग्रह है, मतलब आरती वाली जो किताब होती है ना, ये मेरे पास एक बुक नहीं थी तो मैंने ये ले ली। मुझे सिंपल वाली मिली, बट दैट्स ओके, सिर्फ आरती पढ़नी है मुझे, तो मैं बाकी इसको देख लूँगी। ये एक लिया है मैंने। ये वाली बुक नहीं थी मेरे पास, यहाँ पे नहीं थी। अच्छा, और ये मैंने धूप लिए हैं, अलग अलग उसकी हैं। जो धूप वाले कोन से आते हैं ना, मैं कौन सी लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा धुआं नहीं करते और बहुत अच्छे होते हैं। और अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। कुछ चीज़ मतलब मोस्टली तो मैंने ऑफलाइन जाके लिया है खुद ही, और कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इस बार मैंने ऑनलाइन बहुत कम मंगाया है पूजा का, तो आपको बताती हूँ। तो ये है, एक ये वाली है और एक ये वाली। ये दोनों तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत अच्छी हैं, खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये एक है मोगरे वाली, ग्रीन कलर के कोन से, जो पूजा की धूप कोन्स होती हैं वही है।
बट बहुत अच्छी वाली हैं, मतलब खुशबू बहुत अच्छी है। ये गुलाब वाली है, तो ये एक लिया, और एक ये है, ये गूगल है, ठीक है। तो ये 3, गूगल तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है ना, तो मैंने उसका भी एक लिया था। तो ये 3 है। ये जो है धूप वाले, ये वैसे भी मेरे पास रेगुलर भी रहते हैं पूजा वगैरह के लिए, बट इस टाइम के लिए मुझे स्पेशली चाहिए होते हैं, तो मैंने तीनों ये अलग अलग मंगाए हैं ये, ठीक है। तो ये तीनों धूप के लिए हो गए। एक्स्ट्रा इसलिए मंगाती हूँ क्योंकि ये तो कंटिन्यूटी में यूज होने वाला है ना। अच्छा, मैं आपको कुछ प्रसाद का, और प्रसाद का भी पूरा सामान नहीं आया, जो पूजा में लगेगा वो भी सामान लेकर आई हूँ। मैं पर्टिकुलरली नाम से आपको बता देती हूँ। ये मैंने मखाने लिए हैं, ये वैसे रेगुलर जो घर में होते हैं वो तो रहते ही हैं, ये मैं सिर्फ पूजा वाले मंदिर में रखूंगी। तो ये मखाने लिए हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स है, जैसे पंचमेवा चढ़ता है माता रानी को, तो पंचमेवा बाकी सब है मेरे पास, तो मैंने ड्राई फ्रूट के मखाने ऐड कर लिए हैं। मतलब किचन वाला नहीं यूज करूंगी, बाकी मेरे पास साबुत पैकेट है, वो निकालूंगी, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ पूजा के लिए कौन कौन सा सामान लिया है। अच्छा, ये इसमें थोड़ा जल्दी दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये नारियल ले लिया, कल ही लाए थे सामान तो साथ में ले लिया। ये तो कलश पे लगेगा। ये सब एक साथ दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये भी लिए मैंने, ये 2 हैं, 2 डब्बियां लिए मैंने, छोटी छोटी मिली। ये सर्व औषधि है, ये हवन में डालूंगी, जब डालूंगी तो आपको दिखा दूंगी। ये 2 मैंने वो लिए, ये हवन में ही डालते हैं। और बहुत सारा सामान मतलब पूजा में लगेगा वो सब है। इसमें मैंने लौंग लिए हैं, ये भी मेरा मंदिर के लिए ही है, इसलिए मैंने सेपरेटली ले ली है। ये मैंने लिए हैं दालचीनी, ये भी मंदिर में जाएगी पूजा के लिए, ओके। और दिखाती हूँ, काफ़ी सारा पूजा का सामान मेरे पास हमेशा रहता ही है, तो वो तो है, मैंने चेक भी कर लिया था। ये मैंने बहुत सारी धूप की वो ले ली, सॉरी बहुत सारी जोत की बत्ती ले ली। ये मैंने, वैसे तो मेरे पास जितनी भी थी बहुत सारे मेरे पास पैकेट और थे 2-3, तो वो मैंने बॉक्स भर लिया है, बट ये आगे के लिए ले लिया है। तो ये काफ़ी सारे, मैं हमेशा ऐसे जब भी जाती हूँ ना मार्केट में, तो ऐसे पूरा बंच ले आती हूँ, और ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाते हैं, और एक साथ ले लेती हूँ। इसमें है लौंग और इलायची वगैरह। ये जनेऊ है, ये मैं बाद में यूज़ करूँगी, तो मैंने ले लिया दुकान से। और ये है मिश्री, ये भी मैं पूजा में ही लगाती हूँ। ये धागे वाली मिश्री है, धागे वाली मिश्री आप लोगों को पता होगा कैसे होती है, जो देसी मिश्री होती है ये वाली, ये धागे वाली मिश्री होती है, ये ले ली है। ये भी मंदिर का ही, ये सारा सामान जो भी लिया ना सब मंदिर का, मेरे किचन का इसमें तो कुछ नहीं है। ये पतासे लिए हैं, पतासे भी माता रानी के भोग में चढ़ते हैं, वो लिए हैं। और ये जौ मैंने 2 पैकेट लिए थे, ये 2 पैकेट ले लिए जौ, बिकॉज काफ़ी सारी पूजा में यूज़ हो जाता है इसीलिए। ये 2 मैंने सुपारी के पैकेट ले लिए, सुपारी ऑलरेडी मैंने मंगा के रखी भी हुई है, बट मैं वहाँ थी तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन का पूजा में ज़रूरत पड़ जाती है। और ये भी जौ हैं, पर ये दूसरी तरह के जौ हैं, जब मैं यूज़ करूँगी आपको एक बार खोल के दिखा दूँगी। तो जौ एक ही तरह के नहीं होते, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा। ये मैंने काले तिल ले लिए, अगैन पूजा में यूज़ होते हैं। और ये है गूगल, अभी पड़ा हुआ है मेरे पास पहले वाला भी, पर थोड़ा कम था वो, तो मैंने सोचा और ले लेती हूँ। और ये इस तरह का होता है कुछ, बट मैंने काफ़ी सारा ले लिया है, सो दैट कि ये सब चीज़ें ना मेरे रेगुलर पूजा में लगती हैं, इसलिए अगर एक्स्ट्रा ले लिया है तो ये मेरे मंदिर में रहेंगी, काम आ जाती हैं। ये 2 गोले ले लिए हैं, जो जिस नारियल का जो खोपरा होता है ये वाला, और पानी वाला नारियल तो मैंने दूसरा लिया है। और इसमें क्या है, अच्छा ये एक और लिया, ये देसी कपूर है, जिसे हम भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। कपूर मैं मंदिर में दोनों तरह की ही यूज़ करती हूँ, नॉर्मल वाली जो आती हैं पैकेट्स में, जो केक्स बने होते हैं छोटे छोटे वो, या राउंड राउंड जो आती हैं वो भी, और ये वाली भी। तो ये मेरे पास थोड़ी बची हुई थी, तो मैं ये और लेकर आ गई हूँ, इस तरह की होती है। तो ये देसी कपूर, भीमसेनी कपूर होती है, जो भी आप कह लो। तो ये सारा तो पूजा का सामान है जो मंदिर में लगेगा पूरे 9 दिन के लिए। तो ये सारा वो सामान है, ठीक है। ओके, मैं आपको अब दिखाती हूँ, चुन्नियाँ दिखा देती हूँ पहले। चुन्नियाँ बहुत सुंदर सुंदर मिली हैं मुझे, चुन्नियाँ बहुत सारी चाहिए थी, मतलब इस बार मैंने सोचा था कि 9 दिन की 9 चुन्नियाँ मैं अलग अलग लूँगी, मतलब मेरी ये इच्छा थी कि मैं ऐसा माता रानी को चढ़ाऊँ 9 दिन की 9 अलग अलग चुन्नियाँ। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, बहुत सारी दुकानों पे तो सिर्फ रेड और मैक्सिमम येलो मिल रही थी, तो मुझे एक बेसिक येलो मिल गई, तो मैंने ये ली है, जो सिंपल वाली होती है ना, तो ये एक लिए। ये मुझे लग रहा है माता रानी पे तो नहीं आएगी, बिकॉज मेरी माता रानी की मूर्ति बड़ी है, बट ठीक है, पूरे मंदिर में बहुत सारे भगवान जी होते हैं, कहीं भी लगा लूँगी। तो एक ये येलो ली है, ये मुझे बिल्कुल सिंपल मिली, और ये बहुत सुंदर मिली, ये मैंने 2 ली हैं। मैंने जल्दी जल्दी में ना ये छोटे साइज़ की ले ली,
और इस साइज में तो आई गेस बहुत सारे कलर्स मिल रहे थे दूसरी शॉप पे। ये सारा सामान मैंने 2-3 शॉप से अलग अलग जगह पे लिए, अलग अलग मार्केट से इनफैक्ट। तो ये बहुत ही सुंदर है। मैं आपको एक बार क्लोजअप दिखा दूंगी जब मंदिर सजाऊंगी तो ये मैंने 2 ली है रेड कलर की, बहुत बहुत प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल सा है। स्पेशली इनका जो ये वर्क है ना, गोटा बहुत प्यारा लगा हुआ है। तो ये 2, तो 3 चुन्नियाँ ये हो गई। ये माता रानी पे तो नहीं आ पाएंगी, बट यस मैं और भगवान जी पे यूज कर लूंगी। ओके, ये मैंने आसन लिए। आसन मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे हैं, बट मैं ये और भी लेकर आई थी। ये गोल गोल छोटे छोटे से आसन है, एक रेड और एक येलो कलर में मैंने ले लिया, कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। और एक ये देखो, ये गोल वाला आसन मुझे बहुत प्यारा लगा, इसमें ओम भी बना हुआ है। तो हो सकता है कि मैं इसको रखूं, हो सकता है हैंग कर दूं, वो मैं देख लूंगी। बट ये बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर। ये लिया। छोटे छोटे वैसे मेरे पास बहुत सारे मंदिर के बर्तन हैं, मैंने आपको कई बार वीडियोस में दिखाए हैं। 1-2 चीजें मुझे कुछ और चाहिए थी, तो वो मैंने ली है, आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये पीतल की कटोरी ली है। चाहिए तो मुझे प्लेट थी, बट प्लेट पीतल की वो साइज की नहीं मिल रही थी, मतलब मुझे डेप्थ वाली चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी, फ्लैट तो मिल रही थी। तो इसलिए मुझे ये कटोरी लेनी पड़ी पीतल की। और एक ये छोटू सा देखो, ये मैंने तांबे का लोटा लिया, बहुत छोटू सा। जो स्टैंडर्ड साइज का तांबे का लोटा होता है वो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपको ये साइज देखना हो तो इसको नंबर 1 साइज से देखते हैं, मतलब नंबर्स होते हैं ना बर्तनों के। तो ये देखो, ये मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा, छोटू सा, बड़ा प्यारा सा। ये मैंने इसलिए छोटा सा लिया है, जैसे रोज मेरे को शिवलिंग का स्नान कराना होता है, तो उसके लिए मैंने ये छोटू सा लोटा ले लिया है। बिकॉज बहुत बड़े बड़े बर्तन एवरीडे निकालना उतना नहीं हो पाता। ये बहुत ही हैंडी कन्वीनियंट है, तो मुझे काफी दिन से ये लेना था। मैंने सोचा चलो नवरात्रों में ही लेते हैं। तो ये एक मैंने छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा तांबे का लोटा लिया है। ये भी मुझे तांबे की चाहिए थी, बट तांबे में नहीं मिल रही थी, और मतलब उनके पास नहीं थी। और फिर मैंने पीतल की ले ली, ये कटोरी है पीतल की बड़ी सी, तो मैं मतलब आराम से स्नान तो करा सकती हूँ शिव जी का। तो ये मेरा रोज का स्नान के लिए हो जाएगा, भगवान जी को स्नान कराने के लिए। तो ये हो जाएगा रोज का। एक मैंने ये पीतल का लोटा भी लिया है, ये तो ये मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी। ये बहुत ही हैवी है, बहुत हैवी पीतल का है ये लोटा, और डिजाइन है इस पे बहुत सुंदर सा है। ये देखो, बहुत सुंदर डिजाइन है इसका। तो ये एक पीतल का लोटा है, ये मैंने तुलसी जी के लिए लिया है। तुलसी जी को भी मैं एवरीडे जैसे जल देती हूँ, तो उसके लिए मैं अभी तो वैसे स्टील के बर्तन से देती हूँ ना, तो मैं ये लेकर आई हूँ। इससे तुलसी जी को जल दूंगी, या मंदिर में जैसे कुछ मैं यूज करूंगी तो वहां भी काम आ जाएगा। ये बहुत हैवी है, बहुत सुंदर। तो ये मैंने एक लिया है। ये मैंने एक ऑनलाइन मंगाया था, ये मैंने काफी दिन पहले मंगा ली थी, तो सोचा नवरात्रों में यूज कर लूंगी। ये दिखाती हूँ आपको खोल के। ये मार्बल की चौकी मंगाई है मैंने, ये देखो। अरे काफी पैक्ड है, देखो पैकिंग बहुत अच्छी आई थी इसकी। ये देखो, ये छोटी सी मार्बल की चौकी है। तो ये नीचे इसमें पैर बने हुए हैं चारों तरफ, इस तरह। तो ये मार्बल की है, ये मैंने इस साइज की मंगाई है, मतलब मेजर करके मंगाई थी जहां मुझे रखनी है। तो ये मैंने मंगाई है, अब हो सकता है नवरात्रों में ही मैं इसको यूज भी कर लूंगी। तो ये बहुत सुंदर सी है। और एक चौकी तो मैंने बनवा रखी है, आपको दिखाई भी हुई है सामान में ना, तो वो है। एक चौकी मैंने ये एक और ली है। एक बड़ी चौकी है मेरे पास, जिसमें मैं जब भी कोई स्पेशल डेज होते हैं, मुझे ज़्यादा पूजा का सामान रखना होता है, तब मैं उस पर रखती हूँ, जो मैंने बनवाई थी। और लेकिन एक में क्या होता है, मेरा सामान आ नहीं पाता पूजा का बहुत सारा, मैंने कई बार नोटिस किया। तो मुझे इधर उधर शिफ्ट करके रखना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं मेरी मंदिर में रखने वाली। तो इसीलिए मैंने अलग से मंगा ली है ये देखो। पहले मैं इतनी वाली साइज की मंगाई थी, पर मुझे लगा वो शायद मेरे काम की नहीं, तो मैंने एक्सचेंज करा के बड़ी वाली मंगाई है। इस पे कवर किया हुआ इसको, और ये इस तरह से, इसकी हाइट भी अच्छी है, ये इस तरह से, और हैवी भी है ये। तो मैंने ये मंगाई है, इसके ऊपर मैं हो सकता है आसन लगाऊं, बट अदरवाइज ये कपड़ा लगाई हुआ है बहुत सुंदर सा। तो ये मैंने एक बड़ी चौकी ले ली है, ये मैं इन्हीं नवरात्रों में यूज करूंगी। माता रानी का भी दरबार सजाऊंगी ना, जो मैंने आपको बोला था ना, मैं इस बार डिफरेंटली कुछ करने वाली हूँ, तो ये उसके लिए मंगाई है। अब फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी के कपड़े, और भी बहुत सारे कपड़े लिए, बहुत सारे हैं। अच्छा,
थक गई हूँ सामान दिखाते दिखाते। ये एक येलो कलर की ड्रेस है। ये जो बेसिक वाली ड्रेसेस आती है ना, सिंपल वाली, ये मैंने ली है। ये ड्रेसेस हैं, ये 2 लहंगे हैं, येलो और रेड में, और इसके साथ ऐसा दुपट्टा है ऐसे। तो एक ये है, और ऐसा ही रेड में भी है, इसका भी दुपट्टा है इधर उधर रखा हुआ है इसमें। तो ये 2 लिए मैंने ऐसे वाले। और तो ऐसा ही ये पिंक भी मंगाया है, मजेंटा पिंक में है। ये इसकी चुन्नी है, दुपट्टा जो लगता है। ओहो, ये ऐसे। तो ये वाले जो साइज के मंगाए हैं मैंने, ये थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा कम है, एक ही जैसा है। मतलब ये पिंक, मजेंटा पिंक, रेड और ये येलो। तो 3 तो ये ड्रेसेस हैं। ये लहंगे मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी माता रानी के, एक पहले बनाया भी था, आपको दिखाया भी था, आपको बहुत पसंद भी आया था। तो पर टाइम नहीं मिल पाया है, और अभी जस्ट नवरात्रे आ भी गए। देखिए छोटू सी ड्रेस मंगाई है, मैं देखूंगी कहाँ पे यूज हो जाएगी। तो एक लिए मैंने, छोटू सी, इसकी चुन्नी भी है इसके साथ, ऐसी छोटी सी चुन्नी है। तो ये एक छोटा सा लहंगा है प्यारा सा, ये देख लूंगी कौन से भगवान जी पे आएगा। तो ये है। ओके, नेक्स्ट लहंगा है ये बड़े लहंगे हैं, मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे माता रानी के लिए लहंगे हैं। ये ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू में, लाइट ब्लू चाहिए था बट लाइट ब्लू मिला नहीं, तो मैंने डार्क ब्लू में लिया है। ये बड़ा प्यारा सा है, उसके साथ ये भी है। और दिखाती हूँ आपको, ये माला है। माला मैंने बहुत सारी ली है ऐसी। तो एक तो ये मैंने बड़ी माला ली है, ये मैंने पैकेट निकलवा दिया था बिकॉज चेक कर रही थी। बहुत सुंदर सी माला है, ये देखो मोतियों के साथ। तो ये मैंने बड़ी माला ली है हनुमान जी के लिए, क्योंकि मेरे पास बड़े वाले हनुमान जी हैं, तो उनके लिए। तो नवरात्रे हैं तो मैं सबके माला वगैरह चेंज करूंगी। तो ये बड़ी माला है, दूसरी मतलब बड़ी से थोड़ी छोटी। ये तो ये मैंने लिए माता रानी के लिए, बहुत ही सुंदर सी ऐसे लग रही थी मुझे। ये देखो, रेड वाइट गोल्डन ऐसे। तो ये लिए, और इसके सिमिलर में मुझे छोटे भी मिल गए, मतलब थोड़ा छोटा इसका साइज। तो मैंने ये लिए, ये मैंने लिए हैं 11, ऐसी ऐसी बहुत सारी हैं ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी माला हैं, ये बहुत सारी हैं। और उससे भी छोटा एक साइज लिया ये वाला, इस तरह की मैंने 3 ली है, रेड और ऑरेंज कलर में। ये रही, ये बहुत छोटी हैं, ये छोटे छोटे भगवान जी के लिए, जिनकी मूर्तियां छोटी हैं ना उनके लिए। तो ये मैंने 3 छोटी छोटी सी ली हैं। और एक मैंने ली है रुद्राक्ष की माला, ये मैंने शिव जी के लिए ली है। तो ये मैंने रुद्राक्ष की ली है। इससे भी छोटा साइज चाहिए था मुझे, पर वो नहीं मिला, तो फिलहाल मैंने ये ले लिया। ये मैंने लिया शिव जी के लिए माला, और भी है इसमें बहुत सारी हैं। ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको चुन्नियाँ। ये देखो, ये मुझे बड़ी प्यारी प्यारी चुन्नियाँ मिली। ये सब डिजाइनर चुन्नियाँ हैं जो मैं लेकर आई हूँ माता रानी के लिए। ये देखो, येलो कलर की, इस पे पूरे पे डिजाइन बना हुआ है, इसका लेस, इसका बॉर्डर बहुत ब्यूटीफुल है। बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि मैं 9 दिन पूरे माता रानी को अलग अलग तरह की चुन्नियाँ उड़ाऊंगी, और मेरा मन था ड्रेसेस भी अलग अलग मिल जाएंगी तो वो भी अलग करूंगी। एंड फाइनली मुझे मिल भी गई हैं। सो इस बार पूरे 9 दिन में माता रानी को अलग अलग ड्रेसेस बनाऊंगी। ये फर्स्ट दुपट्टा, मतलब दुपट्टे मेरे पास और भी रखे हुए हैं, पहले वाले भी नए दुपट्टे। ये ग्रीन देखो कितना प्यारा कलर है। ये पूरी डिजाइनर चुनिया है, ये मुझे काफी कॉस्टली मिली ये सब ड्रेसेस, बट मुझे चाहिए थी तो मैंने ले ली। ये ग्रीन कलर का दुपट्टा है, सी ग्रीन में है, बहुत प्यारा है। ये देखो, ये रेड में है लेकिन मल्टी कलर में है, तो ये किसी भी तरह के लहंगे के साथ जाएगी। बिकॉज मुझे ब्लू कलर भी चाहिए था दुपट्टे में, वो सब नहीं मिल रहा था। छोटे साइज में तो मिल रहे थे, बड़े में नहीं थे, तो मैंने ये लिया है। देखो, ये बहुत प्यारा है, इसका बॉर्डर मल्टी कलर का है, ये बहुत ही सुंदर है। इसको हम किसी भी लहंगे के साथ पहना सकते हैं। तो ये एक लिया। ये एक पिंक और मजेंटा पिंक का कॉम्बिनेशन है, थ्रेड वर्क किया हुआ है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रिटी। तो ये एक लिया मैंने, बहुत सुंदर। ये सारे लहंगे लिए हैं, एक ही मैंने और भी लिया है, ये मैंने हनुमान जी के लिए लिया। जो स्टोल होता है ना गले में डालने वाला, ये वो है। मुझे और भी स्टोल चाहिए थे बट मुझे वो समझ में नहीं आ रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो मैंने ये लिया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये मैं हनुमान जी के लिए यूज करूंगी। एक मैंने ये चौकी ली है, जो स्टैंड होता है ना बुक रखने वाला, ऐसा वाला हमारे घर में बहुत साल पहले था, मेरी दादी यूज करती थी। ये भी मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला। इसमें एक बड़ा साइज भी था बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने ये लिया। जैसे मुझे बुक वगैरह पढ़नी होती है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये भी मुझे काफी टाइम लेना था, पहले ही लेना था। मैंने ऑनलाइन कई बार मंगाया बट अच्छा नहीं आया, तो मैंने रिटर्न कर दिया था। ओके, फाइनली आपको दिखाती हूँ ये माता रानी के डिजाइनर लहंगे।
ये सारे मैंने लहंगे डिजाइनर लिए, देखो ये देखो, एक एक लहंगा इतना सेलेक्टिव है, बहुत सुंदर। आपको दिखाती हूँ मैं इनको। वैसे एक्चुअल में तो मैं शायद तब दिखा दूंगी जब मैं खोलूंगी। एक खोल के दिखाती हूँ। ये सब डिजाइनर लहंगे हैं, ये देखो, और ये इसका दुपट्टा। तो ये सारी चीजें मैंने इस नवरात्रों में ली हैं, स्पेशली ये लहंगे, मतलब हार्ट टचिंग फॉर मी। मैं चाहती थी इस नवरात्रि में इस तरह से कुछ माता रानी को ड्रेसअप करूं, तो फाइनली मैं करूंगी और एक दिन आपको दिखाऊंगी कौन कौन सा लहंगा पहनाऊंगी उनको, कैसे कैसे। तो ये सब डिजाइनर लहंगे मुझे बहुत पसंद आए माता रानी के, बहुत बहुत सुंदर है। तो अभी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। आपसे बाकी इसका जो भी कुछ और सामान आएगा या जो भी मैं तैयारियां करूंगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching. Bye guys.